नमस्कार। आज हमारे चैनल में उपस्थित हैं साहित्यकार डॉक्टर ऋचा दुबे। ऋचा जी पेशे से चिकित्सक हैं, दंत चिकित्सक हैं और साहित्य में कविताएं करती हैं, रचनाएं लिखती हैं। आज स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका आभार जो आपने अपना कीमती समय दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे यहाँ आए। जी, आप ये बताएं जी, आप चिकित्सक हैं जी। तो ये अचानक से चिकित्सा से साहित्य की ओर कैसे मूव की? देखिए, मेरे घर में मेरे जो बड़े पिताजी वो सीबीआई में थे, लेकिन उनको भक्ति में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी, उन्होंने दुर्गा सप्तशती भी लिखा था। मेरी माँ हिंदी से एमए बीएड हैं उस समय की, तो उन्होंने ही मुझे हिंदी की शिक्षा दी। तो मैं ये जो कविता वगैरह जो लिख रही हूँ, ये मैं बचपन से लिख रही हूँ, कोई नई बात नहीं है। वो मेरे बड़े पापा मुझे बहुत प्रोत्साहन करते थे, श्री बलराम दुबे जी जो अब नहीं रहे, लेकिन वो मुझे बहुत प्रोत्साहन करते थे कि तुम इतनी अच्छी कविता लिखती हो, तुम और लिखो और लिखो। तो पहला प्रोत्साहन और पहला जो मेरे अंदर जो जिज्ञासा जागी, ये सिर्फ मेरे बड़े पापा की वजह से हुआ है। तो ये आपकी कई रचनाएं हमने प्रकाशित भी की हैं। जी जी, अपने पोर्टल पे भी डाला है और पत्रिका में भी प्रकाशित है। जी। हमारे दर्शकों को कोई कविता जो आपको अच्छी लगती हो उसे जरा बताएं तो सुना दें तो अच्छा रहेगा। जी ज़रूर, बिल्कुल। मेरी ये बचपन में लिखी हुई कविता थी। जब मेरे फादर रेलवे में डॉक्टर हैं, तो उस समय पोस्टिंग इधर उधर होती थी। तो मैं मुगल सराय में मेरे फादर की पोस्टिंग हुई थी, 1997 की बात है। तो मैं अपनी जन्मभूमि को लेकर बहुत उदास रहती थी। मुझे लगता था कि मैं अपने दोस्तों से अलग हो गई, मैं अपनी जन्मभूमि से अलग हो गई। तो मुझे बहुत खलता था कि मैं बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश में हूँ। तो मुझे वो कविता मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो मैं वो सुनाना चाहूँगी। ये उस समय लिखी थी जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। खोज। अंधेरे में बसी मैं प्रकाश ढूंढ रही हूँ, कोई साथी नहीं मेरा एक साथ ढूंढ रही हूँ। बिछड़ गए हैं मेरे अपने अपनापन ढूंढ रही हूँ। छूट गई है जन्मभूमि मिट्टी की खुशबू ढूंढ रही हूँ। अंधेरे में बसी मैं प्रकाश ढूंढ रही हूँ। जी, धन्यवाद। ये आपकी एक और रचना जो अभी प्रकाशित भी हुई थी, जी, हिंदी दिवस पे भी हिंदी की आपने रचनाएं दी। जी, और एक आपने लिखा है रावण पे। जी, रावण पे। वो तो कंट्रोवर्शियल हो गया। नहीं, कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं होता। तो क्या वो आप दर्शकों को सुना सकती हैं? जी, बिल्कुल सुना सकती। जी। मेरी ये जो कविता है रावण अभी जिंदा है, ये जो कविता है ये मैंने विजयदशमी पर लिखा था। और विजयदशमी पर मैंने रावण की वो खूबियाँ भी बताई थी उसमें, जिसमें कि रावण इतना ज्ञानी था। उसने तांडव स्रोत की रचना की, उसने पुष्पक विमान को ये किया, उसके लंकेश था वो, उसकी समृद्धि इतनी थी, लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि वो अहंकारी बहुत था। और उसके अहंकार ने सबको ले डूबा, उसके पूरे साम्राज्य को शून्य कर दिया, उसके परिवार ख़त्म हो गया। तो मैंने वही अपनी रचना में लिखी थी। ये कविता रावण अभी जिंदा है, वो इस प्रकार है कि महाप्रतापी महाज्ञानी महान था वह राजा, श्रीलंका का भी अमर उसकी गाथा। रावण जिसका नाम था, जिसके मस्तक पर था तेज, तीनों लोक में था उसके जैसा कोई वीर नहीं। 10 विद्याओं पर थी पकड़ उसके जिसने किसी का नहीं। शिव का वह परम भक्त जिसने शिव तांडव स्रोत रचाया। आज तक इस धरा पर महादेव जैसा वह तेज प्रतापी कोई प्रसन्न नहीं कर पाया। आविष्कार किया
आविष्कार किया पुष्पक विमान का, वर्तमान में ऐसा यान नहीं बन पाया। बस भूल सिर्फ उससे इतनी हुई कि वह सीता माता का हरण कराया। भूल सिर्फ उससे इतनी हुई कि सीता माता का हरण कर आया। पति स्वरूप में मुझे स्वीकार करो, ऐसा उन्होंने उनसे आग्रह किया। पति स्वरूप में मुझे स्वीकार करो, ऐसा उन्होंने उनसे आग्रह किया। काम, क्रोध, वासना, अहंकार था उसमें समाया, अपने इस शत्रु को वह मार न पाया। रावण के यही तो शत्रु थे। काम, क्रोध, वासना, अहंकार, ये सब उसमें इतना लिप्त था कि वो उसके साथ वो जीने लगा था। उसे सीता माता में वो दिखा ही नहीं कि वो कौन है। अपने इस शत्रु को वह मार न पाया। अंत में श्री राम को आना पड़ा। स्वर्ण की लंका जली, वंश का संहार हुआ। स्वर्ण की लंका जली, वंश का संहार हुआ। रावण के इन अवगुणों ने त्रेता युग कांप उठा। रावण के इस अवगुण से पूरा त्रेता युग कांप गया। तो सोच लीजिए वो कितना पराक्रमी रहा होगा वो राजा। लंकापति राम सॉरी अंत में श्री राम को आना पड़ा। स्वर्ण की लंका जली, वंश का संहार हुआ। रावण के इन अवगुणों ने त्रेता युग कांप उठा। कलयुग में तो ये सारे अवगुण हर व्यक्ति में समा चुके हैं। लंकापति के गुण तो कोई नहीं समझा, लेकिन जो लंकापति के जो गुण थे वो तो कोई नहीं समझा, लेकिन उसका जो ये अवगुण था उसको तो सबने अपने अंदर जगा दिया है। नेताओं ने विकार अपनाया, रक्षक बक्षक बन बैठा। फिर किस अधिकार से विजयदशमी को तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाते हो? तुम्हारे भीतर का रावण तो अभी जिंदा है और रावण का पुतला जलाते हो। हाँ, और रावण का पुतला जलाते हो। न वेद का ज्ञान, ना कोई रचना, न वेद का ज्ञान, ना कोई रचना, ना कोई आविष्कार, ना कोई विज्ञान, ना कोई रचना, ना कोई विज्ञान। स्वयं तो अज्ञानी हो, सत्कर्म का पाठ पढ़ाते हो। दुष्कर्म तो गिरबान में भरे हैं, भाषण अच्छा सुनाते हो। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम तो बनो, फिर राम को मार गिराओ। रावण भी प्रसन्न होगा, तुम ऐसा पुरुषार्थ जगाओ। धन्यवाद। इसमें आपने सबसे बड़ी कटाक्ष की जी आज के पॉलिटिकल सिस्टम पे। जी वास्तव में जो आज के नेता हैं जी वो रावण के दुष्चरित्र से भी ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस भारत में शुरू से रहा है यत्र नारंते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, आज भारत में ही नारियों का लगातार अपमान बहुत अपमान हो रहा है। और सबसे बड़ा दुष्चरित्र नेताओं का है जो हमेशा योजनाएं तो बनाते हैं लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो इस पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, हमारे जो नेता हैं वो लकीर के फकीर हैं और वो तो कभी जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं हैं और अपने शब्दों पर कभी नहीं रहते हैं। आप युवा हैं जी, आज के युवाओं का दर्द समझ सकती हैं। बिल्कुल दर्द समझ सकती हैं। 1947 से लेकर आज तक जिस मुद्दों पे भारत को आज़ादी के लिए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे लोग, सावरकर जैसे लोग लड़े, तो क्या आज उस पे ये खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल नहीं उतर रहे, बिल्कुल भी नहीं उतर रहे हैं। उनके सपनों के साथ ये लोग, इन्होंने खिलवाड़ किया है, इन्होंने खिलवाड़ किया है। क्योंकि जो इन्होंने हमें उपहार दिया है वो है आज़ाद भारत। ये हमें उपहार में उन्होंने दिया है, लेकिन हम लोग इसका मान नहीं रखते हैं। वो कहीं से भी ना सरदार पटेल के सपनों पे खरे उतर रहे हैं, ना हमारे जो अखंड भारत की बात हो रही है वो तो अखंडता की तो बात ही छोड़िए, टुकड़े टुकड़े बात कर रहे हैं। और हमारी जो युवा है वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है क्योंकि रोज़गार नहीं है, भूखमरी बढ़ी हुई है। और आप कह रहे हैं कि आपकी इकॉनमी जो है वो
5वें स्थान पर आ गई, ये अच्छी बात है, ये मैं इसका अच्छा ही कहूँगी। लेकिन हमारे जो युवा हैं वो तो मर रहे हैं ना। अगर वो, ये हमारे देश की जो भविष्य हैं वो अंधकार में है। आपका इकोनॉमी बढ़ा हुआ तब माना जाएगा ना जी, जब आपके पास पहले 100 रुपये थे, आज 1000 रुपये। 1000 रुपये, जी। 1947 में $1 और $1 बराबर था और आज 82 रुपये का हो गया। तो आप डेफिसिट में हैं या डेप्रिशिएट कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि 1947 के बाद का और अभी तक जो भी हुआ है वो बहुत ही, ये क्या कहते हैं, अच्छा हुआ है। ये वो सपना नहीं है जो सावरकर जी ने और हमारे नेताओं ने देखा है। ये वो भारत नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ये वो भारत है ही नहीं। हमारे देश में टैलेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट कहाँ जा रहा है? देश के बाहर जा रहा है। तो हम कहाँ से बढ़ रहे हैं? हम तो बढ़ ही नहीं रहे हैं ना। हम पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। अरे नेहरू जी ने गलती किया, ठीक है, नेहरू जी ने गलती किया, लेकिन तुम तो क्या कर रहे हो? तुम तो एक नई स्ट्रैटेजी लाओ, हमारे देश को आगे बढ़ाओ। जो किया उन्होंने वो किया। अतीत में रहने वाला व्यक्ति भूत है जो आगे की सोचता ही नहीं है। आप वर्तमान में रहिए और भविष्य के एक रोड मैप बनाइए। आप रोड मैप बनाइए और उसके बाद आप उस पर क्या काम करते हैं उस पर विचार कीजिए। हमारे नेताओं ने बहुत कुछ किया, हमारे बलिदानियों ने बहुत कुछ किया। हम क्या कर रहे हैं? हम उन्होंने जो किया, उनकी कोई स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है जो उन्होंने प्लान किया, उस पर आप कार्य करके दिखाइए। आज के युवा जी अंग्रेजों की शिक्षा से शिक्षित हो रहे हैं जी, परंतु भारतीय संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। ये गलत है, ये सरासर गलत है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये अपने आप में एक साइंस है, विज्ञान है। हम तुलसी का पौधा क्यों लगाते हैं आंगन में? क्योंकि तुलसी जो है वो मेडिसिनल प्लांट है, उससे बहुत सारी बीमारियां वगैरह ठीक होती हैं। आपका जो रसोई है, रसोई घर में तो ऑलरेडी आपके सारे मेडिसिन्स हैं। हल्दी, जिस पर कि मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा साल था, लेकिन अमेरिका ने दावा किया था कि जो टर्मरिक है इज़ अ वेरी गुड एंटीबायोटिक। भाई वो तुम्हारी खोज नहीं है, वो हमारी खोज है। अगर हम अपने वेदों को अपना लें, वेदों में जाएं, तो हमें ये दिखेगा कि हम कितने समृद्ध थे और हमने अंग्रेज़ी सभ्यता को अपना कर कितना अपना पतन कर लिया है। सभ्यता भी गई, संस्कृति भी गई, सभ्यता भी गई, संस्कृति भी गई। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने युवाओं को, हम अपने भविष्य को, हम अपने बच्चों को, जो हमारे देश को युवा हैं वो भविष्य हैं, उन्हें हम ये संस्कृति दें। ये हमारा कर्तव्य है। हमें कोई और नहीं आएगा। कोई अगस्त्य ऋषि आकर हमें नहीं सिखा रहे हैं, या लोपा मुद्रा आकर के हमें नहीं सिखा रही है कि बच्चों मैंने तो ऋग्वेद में 320 श्लोक लिखे हैं, तुम जानो इस चीज़ को। कोई गार्गी नहीं आ रही है, कोई याज्ञवल्क्य नहीं आ रहे हैं, अष्टावक्र नहीं आ रहे हैं। हमें बताना है कि ये कौन थे, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन है। हम वेद, गीता, रामायण अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम इनके बगैर हम अधूरे हैं। महिलाओं का योगदान तो हमारे सभी जगह है। और वैदिक काल में महिलाओं को बहुत ही उच्च स्तर का स्थान दिया जाता था। ये अगर देवताओं ने जी पहले सोचा कि हम महिलाओं को शामिल ना करें, खुद से युद्ध लड़ें, तो वो पराजित होते चले गए। और जब माँ जगदम्बा की आराधना की और उन्हें लाया गया तो फिर देवताओं का वैभव बढ़ता चला गया जी। तो आज की परिस्थितियों में भी इन राक्षसों के नाश करने के लिए हमारी महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल आगे आना पड़ेगा, बिल्कुल आगे आना पड़ेगा। आज जो लगातार एक घटनाएं घट रही हैं जी, हिंदू लड़कियां विधर्मियों के साथ प्रेम जाल में जाकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर रही हैं, इस पे क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम माता पिताओं को तो उन बच्चियों को पहले एक
सही राह दिखाना है, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम है, 16-17 साल कोई उम्र नहीं होती है। और ये वो रास्ता है जहाँ पे बच्चियाँ जो होती हैं वो भटक जाते हैं, बच्चे भटकते हैं इस रास्ते पे। ये हमारा कर्तव्य है कि बेटा अगर, और उनके साथ दोस्ताना आ जाइए, आप फ्रेंडली बिहेव कीजिए उनके साथ कि बेटा अगर तुम्हें कोई कष्ट दे रहा है या तुम्हारे साथ कोई इस तरह की बातें कर रहा है जो अश्लील है या बेतुकी हैं, तुम हमसे आकर पूछो। अगर पिता से नहीं है तो माँ से बोलो, हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन इन लोगों के संगत में मत रहो, उन्हें वो खबरें बताइए कि कैसे कैसे ये लव जिहाद जो हो रहा है, हमारी अगर हम स्त्री नहीं बचेगी तो सृष्टि समाप्त होगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। हम हैं तो सृष्टि है, अगर हम नहीं रहे तो सृष्टि समाप्त है। कहाँ से होगी सृजन, कहाँ से होगा? और धर्म भी जरूरी है। धर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम धर्म नहीं बचा पाएंगे तो हम राष्ट्र नहीं बचा पाएंगे। धर्म बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम धार्मिक, मैं आज भी कहती हूँ मेरा नाम ऋचा है, इसलिए नहीं कि ऋचा वेदों में होती हैं, ठीक है, वेद की मंत्र को ऋचा कहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे मंदिर हैं उसमें गुरुकुल बने। गुरुकुल में जब वेद की ऋचाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो पूरा राष्ट्र वेद की ऋचाओं से गूंज उठे। मैं ये चाहती हूँ। लेकिन नेताओं ने तो भारत को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। अब वो पतन का कारण बन रहा है, तो मैं क्या करूँ। लेकिन हमें ये सेंटेंस नहीं कहना, हमें ये कहना कि हम आवाज़ उठाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि एक तरफ विभाजन के पश्चात एक राष्ट्र धार्मिक बनता है और दूसरा विधर्मी, जिसको धर्म से लेना देना नहीं? तो ये क्या धोखा नहीं था? बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल धोखा है। अगर आप अपने राष्ट्र के नहीं, धर्म के नहीं, तो आप किसी के नहीं। आपका कुल खानदान फिर विनाश है। जिसके पास धर्म का ज्ञान नहीं है, जो धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो इस तरह करें, उनका तो अधर्म का तो विनाश होना है। ये तो श्री कृष्ण ने लिखा ही है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो तो होना ही है। और ये अधर्म का भी एक दिन विनाश ज़रूर होगा, और वो वक्त बहुत जल्द आएगा। तो सारे शंकराचार्य भी इस मुद्दे पे कह रहे हैं। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को दी, खासकर बेटियों को दी जो आज नए दौर में आने वाले हैं। बहुत बहुत आभार आपका। जी, धन्यवाद।